वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लगातार आपको रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो बाजार में नानक क्लासेस नाम से ब्रह्मास्त्र निकाली हुई थी 5555, उसका क्विक रिवीजन आपको लगातार दिया जा रहा है। जहां भी आपको लगे कि त्रुटि है तो उसका समाधान कर दीजिए। लगातार आपको क्लास दी जा रही है। अब नानक क्लासेस पे शाम की क्लास आपको नहीं मिल रही है, उस वजह से यहाँ आपको ये क्लास दी जा रही है। हो सकता है जल्द ही रीट के लिए छोटी छोटी करंट अफेयर्स की क्लासें आपके लिए शुरू की जा सकती है। तो पहला प्रश्न देखो, आज का टॉपिक है हमारा वन वन्य जीव जो संपदा है उसके जितने भी पुस्तक के अंदर डाले हुए हैं क्रम से मैं दे रहा हूं, कोई अगर डाउट लगे तो देख लेना। आई ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? सबसे ज्यादा वनों से प्रश्न आएंगे। अभी 17वीं वन रिपोर्ट आई है 2021 के अंदर, ठीक है, 2021 की है, और जो वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, जिसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। ये आपको याद रखना है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो वनों से आ रहा है वो यही आ रहा है, सर्वाधिक कम प्रतिशत, दो दो तीन तीन जिले आपको याद रखने। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं? बड़ा सिंपल प्रश्न आ जाता है। देखो, सुरक्षित भी होता है, आरक्षित भी होता है और अवर्गीकृत भी होता है, लेकिन वर्गीकृत कोई वन नहीं होता। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन है? राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य जीव क्षेत्र हैं? तो सबसे ज्यादा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आरक्षित, फिर होता है एक संरक्षित, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। संरक्षित सबसे ज्यादा 12 में, अवर्गीकृत बीकानेर। राजस्थान में सुरक्षित या इन्हें कह सकते हैं रक्षित, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? 55.64। यानी सुरक्षित या रक्षित है 55 पॉइंट, और जो ये अभी उदयपुर वाला पढ़ा था आरक्षित, वो लगभग 38 पॉइंट कुछ है, अवर्गीकृत 6 पॉइंट कुछ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1990 में। सोर सोरसेन घास के मैदान किस जिले में है? हम पढ़ते हैं सोरसेन घास के मैदान, गुड़ाउन पक्षी के लिए भी वो प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो सोरसेन 12 के अंदर है। रामगढ़ विषधारी अवन्यजीवाण बूंदी में। हालांकि सारे प्रश्न आ जाएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है, तो राजस्थान में बीड़, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीड़। अब बीड़ का नाम आ गया तो जो चरागाह का नाम है उसे कहते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? तो ये कंटीले कांटों का नाम आ गया। तो कांटे किस सेट में होंगे? चूरू में, क्योंकि बांसवाड़ा कोटा सिरों में तो हो नहीं सकते, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? कौन से? मिश्रित पतझड़ वन वाले वन पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी के अंदर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ देखो, अब 4 ऑप्शन देखने पड़ते हैं। यहाँ चूरू आ गया, और यहाँ तो कंटीले वन होंगे, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में वैसे भी नहीं होंगे, सांगवान वन होंगे। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? जहां बारिश 75 से 110 सेंटीमीटर होती है, वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सांगवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान में शुष्क सांगवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यानी दक्षिण राजस्थान का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य? देखो, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ के अंदर। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, ये गलत है। राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या होता है? खेजड़ी। यहां से, क्योंकि हम ज्यादातर खेजड़ी और रोहिड़ा में कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो राजस्थान का सांगवान के वो रोहिड़ा है। कल्प वृक्ष का ही नाम आ गया तो आपको रोहिड़ा, रोहिड़ा एक फूल है, तो आपको वृक्ष नाम आ गया तो खेजड़ी करना है, तो डी उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो शुष्क सांगवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिले में मिलते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्व राजस्थान में पाए थे, गलत है। कांटों का नाम आए तो पश्चिमी राजस्थान, तो असत्य हो गया। तो ये सारे पेपर
पुस्तक में सही है, कोई एक आधा, हर एक टॉपिक में कोई एक आधा डाउट है, ज्यादा नहीं। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये है जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको हम जाइका कहते हैं। प्रश्न बहुत बार आता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, अब वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, क्योंकि आपके अनुसंधान के अंदर प्रतीक जिन्हें टॉपिक है तो वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सेनेरेरिया। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? ये तो सारे जानते हो, 1959 जोधपुर। काजरी की पहले स्थापना ध्यान रखना वन अनुसंधान के रूप में हुई थी, मरुस्थलीय वन अनुसंधान के रूप में 1952 में हुई थी। फिर इसका नाम स्वतंत्र रूप से ये जोधपुर में स्थापित हुई थी 1959 में। तो कई बार 59 ऑप्शन नहीं हो तो 52 भी आ जाएगा, जैसे रिको 1969, 1980। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती, तो शुष्क का नाम पश्चिमी भाग में हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ 1980। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई? वन रक्षक सेकंड ग्रेड और सीएटी में 3 बार प्रश्न आ चुका है, ये देख लो, उत्तर आएगा 2010। और राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को बनी थी, इसको भी नोट कर लेना। और वर्तमान में राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री हैं कौन? वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? तो राजस्थान में यह लागू हुआ 1973 में। राजस्थान में पर्यावरण का जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो निदेशालय की जो स्थापना की गई 2019 में। ठीक है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया? तो किस वर्ष? 1975 में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित हुआ? 1975। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने पूछा था, ये सॉरी कॉलेज लेक्चरर ने पूछा था 2021 के पेपर में। बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो इसका उत्तर है न्यूनतम है जोधपुर। ठीक है, क्योंकि सबसे कम प्रतिशत में वन कहां पे है? जोधपुर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? यानी कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं? देखो बबुल से, बबुल या आप कह सको किक्कर, पश्चिमी राजस्थान वाला थे जानो किक्कर, किक्करों गूंद हुआ नहीं, किक्कर का गूंद तोड़ेड़ो सी छोटा था। नीम का भी गूंद हुआ पर खारो हुआ, पीपल का भी गूंद हुआ, बांस का कोनी हुआ, बांस देखड़ो सी, बांस एक प्रकार की घास हुआ भी, फिर बद्ध जय फूल बद्ध जय। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम का मतलब अवरोही क्रम। अब रिपोर्ट है 2019, तो वन रिपोर्ट 2019 हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वन उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र निम्न युग्म में से किस में अंकित किया गया? तो जाहिर सी बात है उदयपुर, चूरू, सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम चूरू में। कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? तो उदयपुर, बारां सबसे ज्यादा। अब यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये वैसे तो उदयपुर अलवर के अंदर है, लेकिन ऑप्शन डिपेंड करता है हमारे पास। जैसे एग्जाम में आएगा, वो जरूरी नहीं कि पहला दे दे, वो ये कहेगा कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 100% जो सही है वो हमें उत्तर लगा के दे, तो बाकी हमें कोई मतलब नहीं। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का प्रतिशत था, तो इसका सही जवाब है 8.04। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है, आप अब अगर एक टॉपिक में से एक आधा प्रश्न गलत हो गया तो उसकी आप बहुत बड़ी हवा बना देते हो, लेकिन आपको ये पता होगा, चाहे आरपीएससी है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड है, कोई भी विभाग दे रहा है। आपने देखा होगा अभी बिजली विभाग का पेपर हुआ था, विद्युत विभाग का पेपर दे दिया, कुछ विद्यार्थियों के हैंग हो गए थे कंप्यूटर, उनका दोबारा हुआ, उनका नॉर्मलाइजेशन हो गया और दूसरों का हुआ नहीं। क्या बड़ा? कुछ नहीं बना। अधीनस्थ बोर्ड 100% आते हैं ना, वहां पे 3-4% डिलीट कर देता है, आपसे आपत्तियां लगवा देता है, 200 300 100 रुपए लेता है। क्या बनता है? क्यों? क्योंकि वहां हमारी चलती नहीं। समस्या है, हम कमजोर पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप अपने तक सीमित रखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं कुछ गलती लगती है, आप उन्हें खुद सुधारने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक है, हमें उसको सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको कुछ थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, फिर भी आपके सामने लगातार बने हुए हैं और ये चीजें आपको करवा रहे हैं।
क्योंकि हमेशा क्या होता है, अगर हल्का सा भी कोई गलत काम कर दिया तो उसकी कभी वाह कभी साथ कोई नहीं देता, सब क्या करते हैं कि ठीक है ऐसा आपको, क्योंकि हर एक बंदा स्वार्थ के लिए काम करता है। आज आप चैनल पे पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी हल्का लगा तो आपको ऐसे लगेंगे वैसे लगेंगे, लेकिन जब पूरा हो गया घर घर औषधि योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2021। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? देखो, सिरोही, उदयपुर, अलवर, इन तीनों में पाए जाते हैं कोटा। मैंने वही बात बता दी, कई पर्सन इस पे भी सवाल उठाएंगे, लेकिन ध्यान रखना जो 100% गलत या सही होगा उसी को ही माना जाता है और एग्जामिनर वही मानता है। और ये जो हमारी पुस्तक है आरबीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं कोटा और सवाई माधोपुर। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की ज्वाला किसको कहते हैं? पलाश को। कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं? कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुए? तो उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है, उष्ण कटिबंधीय, वो सबसे ज्यादा है। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों व अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो जोधपुर के शासक उस समय कौन थे? अभय सिंह। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? वनों से सबसे ज्यादा, ये फेवरेट प्रश्न पूछा जाता है, सिरोही के उप उष्णीय पर्वतीय वन सिरोही। राजस्थान में शुष्क सागवान वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 6.86। कौन से? शुष्क सागवान वन पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा वनो उत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? तो शराब बनाने में किसका? महुआ। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? कंटीले वन पाए जाते हैं, तो कांटे वाले, यहाँ ऑप्शन के हिसाब जैसलमेर। सेवण व लवण या लिलोण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ है? शुष्क क्षेत्र में, यानी पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिले में नहीं पाई जाती? कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिले में? देखो, दामन, करड, सेवण 3 है, इसका नाम नहीं सुना, ये लाना। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, ठीक है, और 21 फरवरी को हम बनाते हैं राजस्थान भाषा दिवस। सालर के वन वितरित है, ये प्रश्न बहुत बार आता है और बार बार रिपीट होता है। तो सालर के वन है ना, अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, ये फिक्स जिले आ रहे हैं, अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। अरावली वन रोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई? अरावली वन रोपण परियोजना 1992-93। अरावली वन रोपण परियोजना 1992-93। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो खिजड़ी ग्राम, जोधपुर में, भाद्रपद महीने। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 या अन्य के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान का 9.57% है। हालांकि अब 9.60 आ चुका है, लेकिन ये ऑप्शन क्या कहता है? 9.57। अब 2021 में 9.60। राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी या स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि खिजड़ी है, शायद आगे एक प्रश्न है खिजड़ी। भारतीय धर्म ग्रंथों में समी या स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं खिजड़ी को। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे कम प्रतिशत जोधपुर में, सबसे प्रतिशत में कम, और सबसे वैसे कम वन चूरू में। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ये पॉइंट नोट कर लेना, बार बार प्रश्न आता है। 2010। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? वन संरक्षण की, तो सबसे पहले जोधपुर ने। किसको? वन संरक्षण की योजना जोधपुर। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? 50% से ज्यादा, यानी लगभग हम 56, 57, 55 के आसपास है ना, तो वो कौन से वन हो गए? तो वो कौन से हो गए? संरक्षित। राजस्थान में कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? फिक्स है 3, टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर। याद रखना, बार बार चर्चा में आता है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1952। ये वही है, फिर 1959 में इसका नाम हो गया काजरी, ठीक है। वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई? कौन सी? वन धन योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है।
ये लागू हुई 2015-16। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सांगवान के वन किस जिले में सर्वाधिक है? सांगवान दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा। शुष्क वन आफरी, ये आफरी की स्थापना 1985 को हुई थी, ये भी जोधपुर में। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में। निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है तो अश्वगंधा। अश्वगंधा देखो शारीरिक मजबूत करने के लिए, अपना शारीरिक ढांचा मजबूत करने के लिए अश्वगंधा, ठीक है। आपने सुना होगा जब आयुर्वेदिक में अश्वगंधा, मुसली पाक, ठीक है, पौंच पाक, शिलाजीत, ब्राह्मी वटीर, ये नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। जैसे अर्जुन पुरस्कार, जैसे सॉरी अर्जुन की छाल होती है, तो वो भी क्या है कि जो हृदय वालों के लिए काम आती है। अगला देखो, बीड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? तो बीड़ वही क्षेत्र है, बीड़ का क्षेत्र कौन सा हो गया? चरागार या बीड़ वाली क्षेत्रों की। तो इसमें देखो बीड़, वो भीड़ है, चंबल वाला भीड़ है, ये सीकर, जोधपुर, बीकानेर, प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। किस जिलों में कौन से कत्थे का उत्पादक नहीं होता है? कत्था, खेर कत्था, वो होता है ना वो, तो वो देखो बीकानेर में नहीं होता, सीधा ये, क्योंकि इधर दक्षिणी और दक्षिणी राजस्थान में होता है, दक्षिणी पूर्वी। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न पेपर में हुआ है, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष। तो सालर वृक्ष कहाँ पे है? अलवर, उदयपुर, सिरोर, अजमेर, इन क्षेत्रों में। तो अरावली क्षेत्र में होगी, तो इनकी ऊंचाई होती है 450 मीटर से अधिक। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का एक अच्छा स्रोत है? गोंद का एक अच्छा स्रोत है। देखो माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो माउंट आबू के अंदर किस प्रकार की पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देगा? तो ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। जापान, जापान की जगह जाइका कंपनी आएगी इसकी। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो प्रशासनिक किस प्रकार के पाए जाते हैं? रक्षित वन, यानी रक्षित वन है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो उदयपुर में 12 केंद्र है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो तारीख याद रखना, फरवरी 2010 को। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता योजना 2011 से 19 निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखो वृक्षारोपण से है, आजीविका संवर्धन से है, जैव विविधता संरक्षण से है, सिंचाई विकास से नहीं। हरा सोना किसको कहते हैं? तो हरा सोना बांस को। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो मुख्यतः देखो प्रतापगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन में उदयपुर भी है, बहुत कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन एग्जामिनर इसी प्रकार का क्वेश्चन देता है और इसका उत्तर प्रतापगढ़ मानता है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार संस्था को दी जाने वाली राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो उसे 50,000 रुपए दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देती है? पर्यटन को भी बढ़ावा देती है, वो है इको टूरिज्म नीति। और सरकार, अपनी राजस्थान सरकार की अभी 2021 में नई इको टूरिज्म नीति आई है। कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? कमरों को ठंडा और खुशबूदार करने के लिए आजकल तो गुलाब के फूल आते हैं सीधे, क्योंकि पहले वाला जमाना गया। पहले वाले क्या करते थे? खुशबूदार रखने के लिए खस लाते थे, खस खास। कहां से? टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर से। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 38.11। फिर राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सांग। कौन सा? सांगवान। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? बीड़ी जी का पिया नहीं, ये तो न्याली हो गया, उसे देख लो, बीड़ी वाला देख लो, यूं बना, देख लो, बीड़ी बीड़ी बना, तेंदू के पत्तों बना के देख लियो। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। राजस्थान वानिकी व वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? राजस्थान वानिकी व वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। अगला देखो, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था खेर, कत्थे की खेर नहीं।
सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। राजस्थान में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर में। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, सालर बाड़मेर में नहीं है, गलत है, हमने पढ़ा। सिरोही, उदयपुर, अलवर इन क्षेत्र में। सदाबहार वन माउंट आबू में सही है। शुष्क मरुदभिद जैसलमेर सही है। मिश्रित पतझड़ ये भी सही है। सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो सेवण घास है। सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो जाहिर सी बात है दक्षिण राजस्थान में कौन से हो जाएंगे? बांसवाड़ा, उदयपुर। भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? ठीक है, क्योंकि राज्य सूची का था पहले विषय, फिर इसको संवर्ती सूची में डाला गया। तो किसके तहत हो गई? वन संरक्षण अधिनियम 1980। राजस्थान में सदाबहार वन पाए कहाँ जाते हैं? सदाबहार सदा ही रहते हैं माउंट आबू। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अलवर में। वन प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो हमें अलवर जाना है। वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर। कौन से? वन रोपण अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सबसे कम वन कहाँ पे है? चूरू। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहते हैं मरुद्भिद वन। वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र है जोधपुर में। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 अब संशोधित होकर 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो कितने पे होने चाहिए? ये तो हमें पता है 33%। अब नई जो संशोधित हुई है उसके तहत मैदानी में लगभग 20 से 24% और अरावली यानी पहाड़ी क्षेत्र में 65%। राजस्थान की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य है? ये अपनी जो फरवरी 2010 में नीति लागू है ना राजस्थान में, वो कहता है कि राजस्थान ने टारगेट लिया है 20% का। अमृता देवी के नेतृत्व में पता है 1730 राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 9.55। ठीक है, ये कोई प्रश्न आएगा तो ऐसे पास में ऑप्शन नहीं आएंगे आपके भी। राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार के बारे में सत्य। तो राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपको पता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से शुरू हुए। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार 1995 से शुरू है। और कैलाश सांकला वन्य जीव पुरस्कार 1996 से स्टार्ट है। तो सारे से। फिर वानिकी पुरस्कार के बारे में, फिर अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2012 से स्टार्ट है और महावृक्ष पुरस्कार 1995 से स्टार्ट है। उपयुक्त सभी सत्य। फिर राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? ये प्रश्न बड़ा शानदार है। तो ये किसके मिलते हैं? धोक वन, सबसे ज्यादा धोकड़ा। सांगवान टीक वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में है? तो सांगवान का नाम आए तो सांगवान तो आपको दक्षिण राजस्थान की तरफ जाना है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः वन मिलते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सांगवान के वन। किसके? शुष्क सांगवान के वन। अच्छा, दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः, इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो शुष्क सांगवान के वन मिलते हैं। सदाबहार वन भी होते हैं वैसे, देखो ऑप्शन बड़े पास में, सदाबहार वन भी है इस क्षेत्र में, सांगवान के वन भी है, लेकिन ये शुष्क सांगवान वन ये भी नहीं जचेगा। तो सदाबहार वन हम करते हैं, यानी सारे प्रकार के वन हो जाएंगे। राजस्थान का कल्पतरु किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, तरु किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं खेजड़ी। 1985 में किस जिले से 7वीं पंचवर्षीय योजना में रूख बायला कार्यक्रम का उद्घाटन राजीव गांधी के द्वारा किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार आता है। रूख बायला डूंगरपुर। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1995 से जापान की सहायता से कितने गैर मरुस्थलीय जिलों में संचालित थी? जो ये योजना 31 मार्च 2000 को समाप्त हो गई। तो ये समाप्त हो गई 10 जिलों में थी। निम्न में से वन संरक्षण की कौन सी योजना है?
वन संरक्षण की कौन सी योजना है? तो वन संरक्षण की योजना सामाजिक वानिकी है। ये किस प्रकार की सामाजिक वृक्षारोपण नहीं है। असत्य बताइए। आड़ू की लकड़ी कठपुतली बनाने के काम आती है। आड़ू की लकड़ी कट सही है। मांगली आवास अजमेर में कल्प वृक्ष मेला लगता है, ये भी सही है। सहतूत वृक्ष पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ये भी सही है। बीड़ घास को गोडाउन की सनस्थली कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि सेवण घास को कहते हैं। ओलेवरी घास किस जिले में पाई जाती है? ऐसी घास सुनी होगी आपने, याद रखना कहीं पेपर में आ जाए। जोधपुर। वनोन्मूलन के कारण कौन सी समस्याएं हो रही है? वनों के उन्मूलन के कारण कम जैसे जैसे हो रहे हैं, क्या समस्या हो रही है? तो भाई तापमान में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन में भी वृद्धि होगी और वन्य जीवों का नष्ट भी होगा, उपयोग सभी। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रतिशत भौतिक वनावरण क्षेत्र के आधार पर जिलों के अवरोही क्रम का विकल्प। अवरोही का मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, यानी घटते क्रम में आपको बताना है। तो घटते क्रम में बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। ठीक है। फिर क्योंकि अब देखो ऑप्शन और कहीं नहीं बैठ रहा, उदयपुर यहाँ आ गया तो ये प्रतापगढ़ यहाँ आ गया, ये फिर गलत हो गया, ये प्रतापगढ़ उदयपुर पहले आ गया, ये पहले गलत हो गया, तो ऐसे ऑप्शन काटने हैं आप। और यही अधीनस्थ बोर्ड सिखाता है कि समझ पर आधारित पेपर आएगा आपका। जो आपका टाइम जो बचा है ना, वो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है सही नहीं है। शुष्क सागवान के वन दक्षिण राजस्थान में, बिल्कुल। राजस्थान में वनों के लिए कुल 10 मंडल बनाए गए हैं, ये गलत है, 10 मंडल नहीं है राजस्थान के। उदयपुर मंडल में उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं। उदयपुर मंडल में उदयपुर और राजसमंद। अब मुझे कमेंट करके बताओगे आप कितने मंडल मेरे को बताते हो, फिर मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके भी कंफ्यूजिंग हो जाती है, मेरे भी कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाती है कि आप कंफ्यूज में डालते हो, पता नहीं कितने बता देते हो कई बार। क्यों? आपने जिस पुस्तक से पढ़ लिया वो सही हो गया और मैंने बता दिया वो गलत हो गया। क्योंकि अपने तो क्या करते हैं, जिस पुस्तक से पढ़ते हैं वो सही मान लिया और बाकी सारा कुछ गलत मान लिया। तो आपके लिए ये बता रहा हूं कि आपको लगे तो मुझे जरूर बताना। फिर आगे क्या है, उदयपुर मंडल आ गया। राजस्थान के जिन प्रदेशों में 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है वो अधिकांश मिश्रित में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाई जाने वाले 3, यानी जो रिपोर्ट आई है अभी 2021 में, किन जिलों ने वृद्धि दिखाई है, तो वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। भारत की बात है। वन रिपोर्ट भारत में सर्वाधिक वनों वाले क्रमशः राज्य। तो भारत में वन रिपोर्ट के साथ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान। ये पॉइंट नोट करना बहुत ही शानदार है। तो राजस्थान का द्वितीय स्थान। और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में कमी दर्ज हुई। जबकि 14 जिलों में क्या हुई है, कमी दर्ज हुई है। तो बाकी कितने हैं, 19 जिलों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा अजमेर में वृद्धि हुई है, कितनी, 26.45। 2 नंबर पे पाली में हुई है 26.01 और फिर हुई है बीकानेर में 24.10। तो प्रयुक्त सभी। 17वीं वन रिपोर्ट सर्वाधिक राजस्थान में वन क्षेत्र में कमी। देखो सबसे ज्यादा कमी हुई है जालोर में, घटे हैं 32.46। फिर 2 नंबर करौली पे घटे हैं 26.16, फिर सिरोही में घटे हैं 13.49। उपयुक्त सभी। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले। तो न्यूनतम वनों वाले जिले के, तो सबसे कम वन है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। अब ये प्रश्न थोड़ा सा 3-3 याद करना, क्योंकि अभी शायद सेकंड ग्रेड पता नहीं सीएटी में क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम प्रतिशत में दूसरा जिला या तीसरा जिला पूछा था शायद। तो वो ऑप्शन देखने आपको, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, 3 याद रखने एक साथ। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। अब देखें तो प्रतिशत वन, सर्वाधिक प्रतिशत वन कहां पाए जाते हैं, तो ये है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में प्रतिशत वन सबसे ज्यादा है। फिर 119 क्या कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत वन वाले, तो न्यूनतम प्रतिशत वन वाले जिले देखें तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। अब ये देखो, ये पेपर में आया था, जैसलमेर पूछ लिया था, तीसरा सबसे न्यूनतम जिला जैसलमेर, ये आया था। तो ध्यान रखना, जोधपुर है, फिर चूरू है, फिर जैसलमेर। और उस इस हिसाब से देखें, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, और प्रतिशत में जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई, तो हरित राजस्थान योजना है वो 2009-10 में।
केंद्रीय पर्यावरण वन व पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में? तो कितनी वन क्षेत्र में वृद्धि हुई? सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर की। निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य, देखो जंगल की ज्वाला, ठीक है, +1 को कहते हैं ढाक या +1 को कहते हैं। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी, आदिवासियों का कल्पवृक्ष, आदिवासियों का कल्पवृक्ष बांस, आदिवासियों का कल्पवृक्ष सांगवान को कहते हैं। मरुस्थल का सांगवान रोहिड़ा, ये गलत हो। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा राज्य के किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो जो रोहिड़ा है वो सबसे ज्यादा उत्तरी पश्चिम में पाया जाता है। राज्य में सांगवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? तो सांगवान के वनों का है सीता माता, ठीक है। वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, तो राजस्थान का वृक्ष का नाम आ गया तो गौरव खेजड़ी। सर्वाधिक गोंद का उत्पादन होता है चोटन बाड़मेर में। रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी क्या है? रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी क्या है? ये सारे वनों के रक्षण, वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान का सांगवान किसे कहते हैं? ये तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि प्रतीक चिन्ह का टॉपिक है रोहिड़ा। राजस्थान का सांगवान रोहिड़ा। निम्न में से कौन से जिलों का युग्मक राजस्थान में कत्था यानी अकेशिया कटेचु का मुख्य उत्पादक है? ये देखना, अकेशिया कटेचु कत्थे को कहते हैं। अकेशिया कटेचु, अकेशिया कटेचु किसको कहते हैं? कत्थे को। कत्था उदयपुर चित्तौड़गढ़ में खेर की छाल से कत्था तैयार किया जाता है। अब देखो आ गया ना प्रश्न, इसलिए मैंने वो उसको छोड़ दिया। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या क्या है? राजस्थान में वन मंडलों की संख्या 12 ही है। कई जगह 13 बताए जा रहे हैं लेकिन फिलहाल 12 ही है। 13 है तो देख लेना, मैं कह रहा हूं अभी 12 ही। वन गणना का कार्य कौन करता है? तो वन गणना का जो कार्य किया जाता है केंद्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? तो राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? 32,863, 32,863। ये अभी वन रक्षक पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में आया है, 32,863, 32,863। तो आपको इस पुस्तक से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जिसने नहीं लिए पुस्तक जरूर लें। ऐसे नहीं कि लगभग 5700 प्रश्न है, 5700 प्रश्नों में अगर 20 कहीं मिस्टेक है ना, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। अब जो नया संस्करण बाजार में वो सही है लेकिन उसके बच्चे, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए पेपर में कितने आ रहे हैं। जो लोग नेगेटिव सोचने वाले हैं वो तो सोचेंगे, क्योंकि जब आप सारे विद्यार्थी रीट के विद्यार्थी हो, आप बुद्धि टॉपिक पढ़ते हो, उसमें कितने प्रकार की आप बुद्धि पढ़ते हो। आप अधिगम के बाद व्यक्ति विभिन्नताएं पढ़ते हो, सृजनात्मक बालक है, पिछड़ा बालक है, और कितने प्रकार के बालक पढ़ते हो। तो वो बालक आपको हर जगह मिलेंगे, हर समाज में मिलेंगे, हर परिवार में मिलेंगे, हर विद्यालय में मिलेंगे, हर यूट्यूब के पास मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो वो मिलते रहने, ऐसे नहीं कि एक ने कह दिया इसमें कुछ नहीं है तो वो, तो आपको अध्ययन करना है आपको जिस प्रकार, और फिर भी अगर इतनी की मिस्टेक है फिर भी आपको सब कुछ करवाया जा रहा है। तो आप सोच, किसी पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुद को पढ़ना है, आपको फिर सफलता मिलेगी। अब बड़े बड़े RS IAS लगते हैं ना जो, वो अगर ऐसी चीजों पे ध्यान दें तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें तो छोटा सा ही काम करना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वृक्षारोपण कितना है? तो कितना? 8,773 वर्ग यानी 8,773 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लेना, कुल वृक्षारोपण है ये 2021 की रिपोर्ट, प्रश्न आएगा 8,773। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में रक्षित वन कितने प्रचित है? राज्य में रक्षित वन है 56.43 रक्षित, ठीक है। और राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र में फैले वन कौन से? सबसे कम अवर्गीकृत वन है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? मुख्य, एक होती है गौण, एक होती है मुख्य। तो देखो इमारती या ये जो गसेला लकड़ी है ये होती है, ईंधन लकड़ी होती है बांस, तेंदुपत्ता। निम्न में से कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही का उत्तर दीजिए। सही का आपको उत्तर देना है। देखिए ऑप्शन है आपके पास, देखिए शुष्क सांगवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में, ये तो बार बार प्रश्न आ रहा है, क्लियर है। सांगवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर गौण उपजे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और फिर क्या कह रहा है, सांगवान माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वन है, गलत है, कंटीले वन है वहां, तो डी गलत है, ABC। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? नहीं, राजस्थान में प्राप्त नहीं होती है। तो उस ये तो है, कंटीली भी है, मरुस्थलीय, तर, ये तर वाली अपने राजस्थान में नहीं होती, अपने तर काकड़ी होती है। राजस्थान में घास के मैदानी अचरा गांव को क्या कहते हैं? ठीक है, घास के मैदानी अचरा गांव को क्या कहते हैं? तो बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़।
क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार कौन सी क्रमावली सी है? ये प्रश्न नोट कर लेना, ये रिपीट होता है प्रश्न और सेम का सेम ही होता है। वन प्रकार की क्रमावली, क्रम सबसे ज्यादा, फिर उसे अवरोही क्रम यानी सबसे बड़े से छोटे की तरफ यानी ज्यादा से कम। तो ये एकदम नोट कर लेना। सबसे ज्यादा शुष्क पर्णपाती वन है, फिर मिश्रित पर्णपाती है, फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार है, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। पहले शुष्क पर्णपाती, फिर मिश्रित पर्णपाती, ठीक है, फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, फिर ये सदाहरित। कौन सा राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो जाहिर सी बात है बाढ़ नियंत्रण ही। किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो उप उष्णीय कहां जिले? सिरोही। राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस वास्क का वर्ग है? तो ये ध्यान रखना, ये कोई अपवाद ही प्रश्न हुआ, जलवास्क। चारकोल किससे बनाया जाता है? चारकोल किससे बनाया जाता है? बबूल से। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां स्थित है? तो आफरी जोधपुर। असत्य बताइए। असत्य, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। देखिए, कांग्रेस घास या गाजर घास एक खरपतवार घास है। कांग्रेस घास क्यों कहते हैं? शायद ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस सरकार थी, उस समय ये घास विदेशों से कहीं आया था, गाजर घास के साथ एक घास आ गया था, तो इसका नाम ही कांग्रेस रख दी। ठीक है। जरविल नामक चूहे से खेजड़ी वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। ये गलत है, जरविल नामक से खेजड़ी वृक्ष को नहीं पहुंचता, बल्कि रोहिड़े को नुकसान पहुंचता है। डुंची प्याजी एक खरपतवार है। प्याजी सुनो नहीं, अब जिया सरसों हुई नहीं, अब सरसों और कणक हुई, विंगे अंदर प्याजी हुआ है। खास करके जब मरुस्थल क्षेत्र में बड़ा प्याजी हुआ है, फिर पाती मारा बड़े याद हो सी। भ्रूंट देखड़ो से एक कांटा है, भ्रूंट बड़ो खतरनाक हुआ, ऊंट खावे है। भ्रूंट है टिब्बाला है नहीं, जिका आने ध्यान है बेचारन। और तो इला पूर्वी राजस्थान दक्षिण अंतर ठाक होनी, भ्रूंट बड़ा खतरनाक हुआ है। भ्रूंट एक भ्रूंट हुआ है, एक बाकी हुआ है कांटा वाले जिका ऊंट खावे। ऊंट तो भी नहीं खावे, बागड़ी पता नहीं इस प्रकार का नाम है उसका। भाखड़ी, भाखड़ी ने खावे ऊंट, तो ध्यान रखियो। अब भ्रूट एक कर जो लाग जाए नहीं पैंट के और पजामे के, तो वो भ्रूट भ्रूट ही हो जाए, वो टिब्बाड़ा में ध्यान है। तो बी नंबर। राजमंडल द्वारा राजवायु नामक मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। ये किन जिलों की वायु गुणवत्ता को जानकारी प्रदर्शित है की जाती है? तो है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। नोट कर लियो भी, सुनो प्रश्न है वो। राजवायु। राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू करके जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य एक्शन प्लान का प्रारूप तैयार किया है? तो किसके साथ? आईआईटी जोधपुर। राज को लास्ट प्रश्न है, सॉरी के आईआईटी मुंबई के साथ है, ठीक है, आईआईटी मुंबई के साथ है। राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड आरएसएफडीसी संस्था कब स्थापित की गई? तो वह है 2020। और लास्ट प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किस जिले में प्रदान किसको दिया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत। देखो थाने करंट का प्रश्न भी सागे दे रखे है। तो ये सिर्फ वन और वनस्पति के 150 प्रश्न है, और मैं सोचता हूँ इस पुस्तक से अगर आपने तैयारी कर ली, कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, 5-7 अपवाद हो तो प्रश्न आएंगे। जैसे अगर 1000 विद्यार्थी हैं तो उसमें 5-7 विद्यार्थी अपवाद होते हैं ना, वैसे ही 100 प्रश्न आगे तो 3-4 प्रश्न भूतों प्रेतों वाले होते हैं, उनको छोड़ना होता है, उनको नकारना होता है। सारे 100% मेरिट नहीं जाती। ठीक है, तो उनको छोड़ के बाकी पढ़ो। जो नहीं आता बिल्कुल आपको पता है कितने पढ़ने के बाद, उसको छोड़ दो, बाकी पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मनन करो। आपके लिए हाजिर है नानक क्लासेज और प्रताप क्लासेज। लगातार आपको 1500 प्लस की लगभग क्लियर करवा दी है, थोड़ा बहुत रहे वो भी, और ये भी आपको स्टार्ट की जाए। सब निरंतर अध्ययन करें, आपका लक्ष्य तक पहुंचाने में हम जितना सहयोग कर सकें आपके साथ कर रहे हैं। बचें जितना बचा जाता है नेगेटिव पॉइंटों से, और पॉजिटिव सोचें और अपने लक्ष्य तरफ जाए। कोई दुनिया कोई किसी को कहने वाला नहीं है, कोई किसी को शाबाशी नहीं देता है, बस अपने खुद का रास्ता चुने, क्योंकि दुनिया आपको पीछे ले जाने में बहुत कोशिश करती है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।